नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर। हजारीबाग में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। सीबीआई की टीम ने हजारीबाग में दबिश दी है। सीबीआई की एक टीम फिलहाल हजारीबाग में मौजूद है, जहां पर ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल सहित कुल 7 लोगों के साथ पूछताछ की जा रही है। सीबीआई ने पहले 11 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन बुधवार की रात को 3 लोगों को छोड़ दिया गया। ओएसएस स्कूल को नीट की परीक्षा के लिए सेंटर बनाया गया था। पेपर लीक प्रकरण में इस स्कूल की कार्यशैली पर जांच एजेंसी को संदेह है। पूछताछ के दौरान मामले में सीबीआई की टीम को कुछ अहम जानकारियां हाथ मिली हैं और आपको बता दें कि सीबीआई का मानना है कि इस पेपर लीक के पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। नीट पेपर लीक मामले में ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल सहित एनटीए के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एहसानुल हक से सीबीआई की पूछताछ जारी है। ये बड़ी खबर, सीबीआई ने दबिश दी है। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही है। कल भी काफी देर तक डॉक्टर एहसानुल हक से पूछताछ की गई थी। देखिए, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, यही है ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एहसानुल हक, जो कि सीबीआई जिस पर संदेह कर रही है और पूछताछ डॉक्टर एहसानुल हक से की जा रही है। ये बड़ी खबर नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी, आपको बता दें हजारीबाग में सीबीआई ने दबिश दी है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले में क्या कुछ अपडेट है। सीबीआई को कई अहम जानकारियां भी मिली हैं, डॉक्टर एहसानुल हक से पूछताछ भी क्या की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 11 बजे के करीब जो है वो टीम यहाँ पर पहुँचती है। जो चरही स्थित गेस्ट हाउस था वहाँ पर पूछताछ करके जो प्रिंसिपल है उन्हें ओएसएस स्कूल फिर से लाया जाता है और फिर यहाँ पर पूछताछ का सिलसिला जो है वो स्कूल परिसर में शुरू होता है। और फिर एक बार यहाँ से सीबीआई की टीम प्रिंसिपल को लेकर अपने साथ जो है वो हजारीबाग के बाहर के रास्ते, मतलब कहा जाए तो चरही की तरफ फिर से रिटर्न होती हुई, प्रिंसिपल भी टीम के साथ मौजूद है। वहीं इस पूरे प्रकरण में अगर बात की जाए तो कई अहम पहलू हैं जहां पर सीबीआई की नजर गई है। बता दें कि जो 5 मई को यूजीसी जो नीट एग्जामिनेशन, यूजी नीट के एग्जामिनेशन हुए थे, कंडक्ट हुए थे और उसके पेपर लीक हुए थे। बावजूद उसके 18 जून को नेट यूजीसी का एग्जाम जो है इसी सेंटर पर, ओएसएस सेंटर पर जो स्कूल है वहीं पर कंडक्ट होता है। तो ऐसे में इन पहलुओं की भी जांच की जा रही है कि जब एक सेंटर पर, जब यहाँ से एक बार जो है वो क्वेश्चन पेपर लीक होने की खबरें आई तो फिर उसी सेंटर पर ये एग्जाम कैसे कंडक्ट हो रहे थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर भी जो सीबीआई की टीम है वो पूछताछ कर रही थी और यहाँ पर तमाम चीजों को खंगालने का प्रयास कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अभी जो अन्य लोग थे प्रिंसिपल के साथ, जो 6 लोग और भी मौजूद थे, उन्हें चरही स्थित जो सीसीएल का गेस्ट हाउस है वहीं पर उन्हें रखकर पूछताछ की जा रही है। तो कहा जा सकता है अभी पूरा प्रकरण जो है वो जांच के अंडर में है और सीबीआई हर पहलू को बारीकी से खंगाल रही है और तमाम पहलुओं तक और इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बता दें कि जो हजारीबाग का सेंटर रहा वो कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण में एक पीक सेंटर के रूप में सामने आया है, एक सेंटर पॉइंट है, जिस वजह से यहाँ पर जो जांच का दायरा है वो काफी बड़ा है, जिस वजह से सीबीआई जो है यहाँ हल्की भी कोताही बरतती हुई नजर नहीं आ रही है। हर पहलू की तसल्ली से जांच की जा रही है और तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। और यही वजह है कि जो यहाँ से प्रिंसिपल के, यहाँ से ओएसएस स्कूल के अंदर से जो डीवीआर हो गए या फिर इसके साथ अगर कहा जाए जो दस्तावेज थे, उन तमाम चीजों को सील करके सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई थी और फिर एक बार प्रिंसिपल के साथ उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर पहुंची थी। अब फिर एक बार ऐसा लग रहा है, देखिए ये नीट पेपर लीक मामले में पहले ईओयू जांच कर रही थी, उसके बाद सीबीआई को ये जांच सौंप दी गई और अब सीबीआई को ऐसा लग रहा है कि ये सारे जो लोग अभी जिनका नाम सामने आ रहा है वो केवल एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहे थे और कोई एक ही है मुख्य आरोपी जिसकी तलाश सीबीआई को है। तो ऐसा इंस्टिंक्ट सीबीआई को क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या जानकारी है, क्या जानकारी मिल रही है ओम प्रकाश? जी बिल्कुल,
जो EOU की जांच हुई थी उसमें संजीव मुखिया का नाम जो है एक प्रमुख सिंडिकेट के रूप में कहा जाए तो बड़े माफिया के रूप में जो शिक्षा माफिया है उसके रूप में सामने आई थी। और फिर इसी दरमियान अगर बात की जाए तो संजीव मुखिया के साथ सिकंदर, यदुवेंदु का नाम हो, अवधेश का नाम हो, ये तमाम लोगों के नाम सामने आए थे। इसमें मास्टरमाइंड जो है वो संजीव मुखिया को बताया जा रहा था और अभी भी CBI जो है इस पूरे प्रकरण की तो जांच कर ही रही है, लेकिन साथ में इन कड़ियों को जोड़कर असली जो मास्टरमाइंड है, इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, इन तमाम चीजों को खंगाल रही है। तो वहीं जो अभी भी फरार हैं, जैसे कि संजीव मुखिया का अब तक कोई पता नहीं चल पाया वो कहां पर है। इन तमाम बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए इस मामले में पूछताछ अभी भी जारी है, तो नजर आप बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। नीट पेपर लीक कांड को लेकर के बीजेपी विधायक CP सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी इसमें दोषी होगा वो बच नहीं पाएगा। नीट में पेपर लीक हुआ, नीट में पैसे लेकर के एग्जाम दिलाए गए, बैठाए गए, सेंटर तय किए गए, तो ये सारी चीजें जब CBI जांच कर रही है तो ये सारी चीजें प्रकाश में आएंगी और उसी के आधार पर जो भी इसका किंगपिन है, जो भी इसके सहयोगी है, जो इसमें शामिल है, वो सारे लोग कानून के गिरफ्त में आएंगे और कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलेगी। अभी हजारीबाग का कोई प्रिंसिपल भी हुआ, या कोई स्कूल के, वो भी गिरफ्तार हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बिरसा मुंडा का जिक्र किया। कहा, बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। अब अगले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। रांची से बड़ी खबर, स्मार्ट सिटी में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, DC राहुल सिन्हा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर बताते चले आपको, इस कार्यक्रम में कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, DC राहुल सिन्हा सहित कई और अधिकारी मौजूद रहे। और रांची से बड़ी खबर, चंपाई कैबिनेट को मिलेंगे नए मंत्री। झारखंड कैबिनेट विस्तार की संभावना है। चंपाई कैबिनेट में इस बार 12 मंत्री होंगे। दिल्ली में कांग्रेस की कई दौर की बैठकें हुई। नए मंत्री बनने के साथ मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी संभावना है। आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार को लेकर आज औपचारिक ऐलान किया जा सकता है, ऐसी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस कोटे से कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को बदले जाने को लेकर कटकरें लगाई जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बादल पत्रलेख की भूमिका पर कई प्रकार के सवाल उठे थे और आपको बता दें कि बादल पत्रलेख के स्थान पर मागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह का नाम इस वक्त चर्चा में है। तो वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को विधायक दल का नेता बनाए जाने की भी चर्चा है। रामेश्वर उरांव को विधायक दल का नेता बनाए जाने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इधर बात करें अगर बन्ना गुप्ता की, तो मंत्री बन्ना गुप्ता पहले से ही विधायक दल के नेता बनने की रेस में शामिल हैं और बन्ना गुप्ता के नाम की भी चर्चा जोरों शोरों से की जा रही है। कि बहुत जल्द घोषणा हो जाएगी, सभी चीजें तय हो गई हैं, मंत्रिमंडल विस्तार होना है, जो चेहरे शामिल होंगे उस पर भी चर्चा हुई है। आप सभी के सामने आ जाएगा कौन बन रहे हैं, कब बन रहे हैं। मुझे लगता है इस वीक में ये कर लिया जाएगा। ये देरी की वजह क्या है? क्या सहयोगी दल की तरफ से अब तक नाम नहीं आ पाया? नहीं, देखिए, जहाँ तक हमारे जो वरीय नेता हैं वो विचार विमर्श कर रहे हैं, गठबंधन के साथियों के साथ विचार विमर्श अंतिम दौर में है। देखिए, शपथ ग्रहण तो होना तय है और मुझे लगता है कि 2 दिनों के अंदर में शपथ ग्रहण हो जाएगा। जो मंत्रिमंडल में हमारा वर्ग खाली है तो उसके लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली में प्रभारी महोदय ने अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी से और राहुल जी से मिलकर अपनी सारी रिपोर्ट सौंप दी है। प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे थे, वो उनकी बैठक भी हुई है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है और इस रेस में बीजेपी सबसे आगे है। हजारीबाग में विधानसभा के लिए बीजेपी का क्या प्लान है, इस पर सांसद मनीष जायसवाल से बात की न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह ने। बात करते हैं हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल से। मनीष जी, आप नए सांसद बनकर के आए हैं झारखंड के लिए, हजारीबाग के लिए आपने क्या सोचा है?
देखिए, हजारीबाग के कई एक मुद्दे हैं जो हम लोगों ने इस चिन्हित किया है इस चुनाव प्रचार के दौरान। विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है, रेल पैसेंजर ट्रेन एक बड़ा मुद्दा है, वहाँ पे सड़कें, ग्रामीण सड़कें हैं, वो भी एक चैलेंज है, और पेयजल। ये 4 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर हम लोगों को काम करने की जरूरत है, और इस पर मैंने अपना काम शुरू भी कर दिया है। लोकसभा चुनाव में जो जीत मिली, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव में किस तरह की तैयारी आप लोग करेंगे, क्योंकि 5 की 5 ट्राइबल की जो सीट थी वो आप लोग हार गए हैं। देखिए, एक नैरेटिव है चुनाव में, जीतना और हारना। कभी कोई सीट हम जीतेंगे, कभी कोई हारेंगे। अभी जैसे इस बार अगर हमने यूपी में कम सीटें लाई तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं और जो, तो ये हमेशा चलता रहेगा। तो ऐसा कह देना कि ट्राइबल हमारे साथ नहीं है या ट्राइबल सीटें हम लोग बिल्कुल ही मतलब ट्राइबल एरिया से हम लोग बाहर हो गए, ये गलत होगा। इस बार जो दुर्दशा जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने वहाँ की है, उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इस बार वहाँ पर बड़े बहुमत से देखिएगा भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। झारखंड में रोजगार पाने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। जेएसएससी ने आगामी परीक्षा को लेकर के कैलेंडर जारी कर दिया है। परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक अगस्त से नवंबर महीने के बीच 39,949 पदों पर परीक्षा ली जाएगी। सीएम चंपाई सोरेन लगातार नियुक्ति की बात कर रहे हैं। हालांकि जारी परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक परीक्षा हो पाती है या नहीं, ये चुनौती होगी। झारखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। जेएसएससी ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। अगर इस पर हम गौर करें तो तकरीबन 39,949 पदों के लिए नियुक्ति होनी है, और अलग अलग तिथियों में परीक्षा भी होगी। अगर हम परीक्षा पर गौर करें तो अगस्त से लेकर नवंबर तक की बात कही जा रही है, और इस बीच कई परीक्षाएं होंगी, चाहे वो सामान्य, स्नातक, योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की बात कर लें, या फिर अगर हम आगे झारखंड नगर पालिका सेवा संबद्ध की बात कर लें, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा की बात कर लें, 26,000 के करीब जो आचार्य, जो शिक्षक हैं, उनकी बात कर लें, पारा मेडिकल स्टाफ की बात कर लें, या फिर अगर हम जो यहाँ पर सिपाही की बहाली होने वाली है उसकी बात कर लें, तो अगर अगले कुछ दिनों की गौर करें और जो जेएसएससी के द्वारा जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है उस पर अगर हम गौर करें तो आंकड़े 40,000 के आसपास जा रहे हैं, और चुनाव से ठीक पहले ऐसे नियुक्तियों पर सबकी निगाहें हैं। तो जेएसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है परीक्षा को लेकर, वो क्या समय पर हो पाता है, क्योंकि कई बार ऐसे कैलेंडर जारी किए जाते हैं लेकिन समय पर परीक्षा नहीं हो पाती है। जो परीक्षा होती है उसके रिजल्ट समय पर नहीं आ पाते हैं। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम को लेकर के एक बड़ी खबर, झारखंड में मानसून की बेरुखी। जून तक आपको बताते चलें 150 mm के बजाय मात्र 50 mm बारिश हुई। पलामू प्रमंडल में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। कोल्हान और संथाल परगना से कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। राज्य में ज्यादातर जिलों में सामान्य से भी कम फीसदी बारिश हुई है। तो मानसून की बेरुखी की वजह से किसानों को भी इसका जो है असर देखने को मिल रहा है, किसानों पर भी। और बता दें आपको, किसान काफी नाराज हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, और बारिश नहीं होने की वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम की बेरुखी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। पूरे झारखंड की अगर हम बात करें तो जो बारिश का अनुमान मौसम विभाग के द्वारा लगाया गया था उसके मुताबिक 26 जून तक तकरीबन 150 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है उस पर अगर आप गौर करें तो मात्र 50 मिलीमीटर बारिश ही हो पाई है। सबसे खराब स्थिति की अगर हम बात करें तो पलामू प्रमंडल, जो कि हमेशा से ही चर्चा में रहा है, और इस बार भी सबसे कम बारिश पलामू प्रमंडल में अब तक देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कोल्हान और संथाल परगना के कई जिलों में हल्की बारिश हुई है, और जो हम ये आंकड़ा कह रहे हैं कि 50% के करीब जो मिलीमीटर बारिश जो हुई है वो इसी इलाके की है। दूसरी अगर हम बात करें, जो मौसम विभाग का मानना है कि सामान्य से इस वक्त ज़्यादातर जिलों में अगर हम बात कर लें तो 50 से 92% कम बारिश हुई है। अब ऐसे में आपको ये सोचना होगा कि अगर बारिश कम हो रही है, अब तक जो मानसून के हिसाब से झारखंड में बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, तो सबसे ज़्यादा असर अगर किसी पर पड़ने वाला है तो खेती बाड़ी पर होगी और किसानों की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि झारखंड में 15 जुलाई से रोपा का काम शुरू हो जाता है, लेकिन अब तक बारिश नहीं होने से इसमें भी डिले होने की संभावना है। और अब सबकी निगाहें आसमान की तरफ टिकी हैं
कि जो आसमान में बादल मंडरा रहे हैं वो कब बरसेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में संताल परगना के 6 जिलों के साथ साथ गिरिडीह और धनबाद में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया है। बता दें आपको कि 28 जून को झारखंड के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। झारखंड के कम से कम 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची के साथ साथ कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग और धनबाद जिले में कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। 4 दिनों में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके और आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कि झारखंड का भी अधिकांश हिस्सा इससे कवर हो सकता है। और सिनेप्टिक फीचर की बात करें तो एक पूर्व पश्चिम ट्रफ है जो कि उत्तर पश्चिम राजस्थान से लेके मणिपुर तक जा रहा है और वो दक्षिणी उत्तर प्रदेश और झारखंड को क्रॉस कर रहा है और 0.9 किलोमीटर पर मीन सी लेवल पर वो एग्जिस्ट कर रहा है। और पिछले 24 घंटों में बात करें तो जो झारखंड में कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली, साथ में 1-2 स्थानों पे भारी बारिश भी देखने को मिली। पाकुड़ में बारिश नहीं होने और सिंचाई सुविधा में कमी के कारण चौकीढाप गांव में किसान परेशान है। पानी के अभाव में सैकड़ों बीघा जमीन में सब्जी की खेती नहीं हो पाई है। कई किसान करीब 45 एकड़ जमीन में सब्जी की खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं, मगर इस साल मानसून की बेरुखी ने सब्जी की खेती करने वाले किसानों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। किसानों की मांग है कि यहाँ पर डीप बोरिंग किया जाए, जिससे किसान सब्जी की खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। पानी की वजह से ही खेती नहीं हो पा रहा है हम लोग का यहाँ। तो जैसे अभी तो झिंगली लगने का टाइम था, झिंगली, कद्दू, खीरा, करेली, सब अभी कुछ नहीं हो पाया है यहाँ हम लोग का। तो 100 एकड़, हाँ 100 एकड़ मान के चलिए। बड़े पैमाने की खेती की जा रही है। खेती करते हैं हम लोग, वही तो बता रहे हैं। ये आप झींगा, कद्दू, करेली, भिंडी, केला, आलू। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 5 से 6 राउंड गोली चली है। डोरंडा के धूबी मोहल्ला में पुराने जमीन विवाद में 2 पक्षों में नोकझोंक हुई। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने गोली चलाने वाले अपराधियों की पहचान कर ली है और अब अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुराने जमीन विवाद में 2 पक्षों में नोकझोंक हुई और देखते ही देखते एक पक्ष के लोगों ने हथियार निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। मामला बढ़ता देख स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस को आता देख अपराधी वहां से भाग निकले और मामले में हटिया डीएसपी ने बताया है कि गोली चलाने वालों की पहचान हो गई है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गढ़वा के सोनपुरवा गांव में सीएसपी संचालक एनुल अंसारी से भय दिखाकर के 5 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। 4 नकाबपोश अपराधी लूट की घटना को अंजाम देकर के फरार हो गए। लूट की सूचना मंझियाव थाना पुलिस को दी गई है। इसके बाद एएसआई आलोक कुमार ने पुलिस बल के साथ में घटनास्थल पर जाकर जानकारी ली। लुटेरों को पकड़ने में पुलिस जुटी हुई है और बताया जा रहा है कि सोनपुरवा गांव के टिकोरवा टोला नहर पर पहले से ही घात लगाए हुए 4 नकाबपोश अपराधियों ने बाइक को अचानक से रुका और मोबाइल छीन करके तोड़ दिया और 5 लाख रुपए लेकर के फरार हो गए। मंझियाव से निकासी करा गया। कितने बजे निकासी की है? लंच के बाद। पैसा को किस चीज़ में लेके जा रहे थे? बैग में रखे थे। गाड़ी के ऊपर रखे थे? डिक्की नहीं थी गाड़ी में? डिक्की नहीं था तो ऐसे में खाना में लटका। अच्छा, कितने लोग थे? हम सिंगल थे। और वो लोग लूटने वाले? लोग 4 लोग थे। आप पहचाने उनको? पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचाने? आँख में बांधे हुए। अच्छा, आँख में बांधे थे। क्या हथियार भी रखे थे क्या? हथियार सटा दिए। क्या हथियार में क्या थे? था पिस्टल। अच्छा, आपकी मोबाइल कहाँ है? मोबाइल वहीं पटक के फोड़ दिए। अच्छा, उन्हीं लोग फोड़ दिए। तो उसके बाद भाग गए हम लोग? भाग गए। तो आप फिर उसके बाद क्या किए? थाना को सूचना दिए? सूचना दी। तो थाना वहाँ गई थी? हाँ, स्पॉट हो गई। अच्छा, अभी आप कहाँ हैं? ब्रांच में भी जांच चल रहा है।
मांडर की कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने क्षेत्र के दौरे के दौरान मानवता दिखाई। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की लापुंग से लौट रही थी। गोविंदपुर चौक के पास में ग्रामीण को सड़क किनारे बेसुध देखा। ग्रामीण सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, उसका पूरा शरीर लहूलुहान था। कांग्रेस विधायक घायल ग्रामीण को देख करके वहीं रुकी। लापुंग थानेदार को घटनास्थल पर बुलाया और उस ग्रामीण को गाड़ी से अस्पताल भिजवाया। घायल ग्रामीण की पहचान नहीं हो पाई। लापुंग थाना के आए हुए थे तो वहीं उसी गाड़ी में लोड किया जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।